अब वो इतना में सारे जुग्गी तोड़ दिया। एक बच्चा को टांग भी टूट गई है, सर में चोट भी है। काउंसलर थे तो बहुत अच्छा थे, मुख्यमंत्री बनने पे तो आप पता नहीं क्या हो गए। और हम लोग को सर पर से छाया खींच लिया। आज 5 दिन हो गया है, 5 दिन के कोई बच्चे एक बोतल पानी के लिए नहीं दे रहा है। सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, धोखा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला था जहाँ जुगी वही मकान। मैडम हम ये बोल रहे हैं कि घर तोड़ने का मतलब था तो 1 महीना पहले बता देते, 10 दिन पहले या शाम को बता देते, किसी टाइम बता देते जो यहाँ से ना जगह छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाओ। इतना धूप में बच्चे बीमार हो गई है, वो एकदम इतना मच्छर, ये गंदगी में सोती है, इतना मच्छर लगते हैं, क्या करूँ। कोई देखने के लिए भी नहीं आते हैं, पानी देने के लिए नहीं आते हैं। शमशान घाट बन रहा है जुग्गी, आप जहाँ भी है सर, मेरे बेटा मेरे भाई आके कोई समाधान कर दे, हल निकाल दे। मेरा तो पूरा प्रूफ दब गया, मेरा टीवी गया, बैठ गया, हमें तो मौका भी नहीं दिया सामान निकालने का। सरकार नहीं सुनेगा, शाम तक नहीं कोई आएगी तो कल रोड जाम होगा। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है NCR समाचार में। देखिए, आज जो मैं मौजूद हूँ वो हूँ रेखा गुप्ता की विधानसभा में, यानी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता की विधानसभा में। ये शालीमार गांव के अंदर प्रीतमपुरा, जहां पर ये मेरे पीछे आपको झुग्गियां दिखाई दे रही होंगी जिनको तोड़ दिया गया है। एक तरफ सामने आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा घर बचाओ आंदोलन, और ये एक तरफ बुलडोजर एक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी बुलडोजर रोक दिया गया है। मीडिया को देखकर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, सर ये कब तोड़ी गई हैं झुग्गियां? ये शुक्रवार के दिन तोड़ा गया जी। अभी भी काम तोड़ने का चल ही रहा है? हाँ जी, देखो आपको प्रीतमपुरा है, यही ब्लॉक प्रीतमपुरा लगता है, पूरा शालीमार विधानसभा। अमेरिका गुप्ता ये रिक्वेस्ट है जी। देखो मेरा तो पूरा प्रूफ दब गया, मेरा टीवी गया, बैठ गया, हमें तो मौका भी नहीं दिया सामान निकालने का। बिल्कुल हम तो काम पे, देखो जब रोजगार आदमी बेलदार, हम कहाँ कितना हम क्या गुजारा कर सकते बताओ। हमें तो इतना है जी, हमें जो चीज़ अगर मुझे चाहिए हमें वो सुविधा दे दो, नहीं तो मेरा जितना जुर्माना दंड जो गया है वो कम भुगतान हमारे कर दो बस। यहाँ का आपका आधार कार्ड है? हाँ जी बिल्कुल। वोटर ID कार्ड है? बिल्कुल है जी। राशन कार्ड है? हाँ जी, हर चीज है जी। अगर इस प्रूफ के ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो फिर ये झुग्गियां अनलीगल कैसे हो गई? और फिर अगर झुग्गियां अनलीगल थी तो पहले ही क्यों नहीं तोड़ी गई? ये चीज के लिए देखो जी। अच्छा, ये आधार कार्ड यहीं का है? हाँ जी। ये देखें आप, आधार कार्ड ये इसी जगह का आधार कार्ड बना हुआ है, इसी जगह से वोटर ID कार्ड बना हुआ है, उसके बावजूद ये झुग्गियां तोड़ दी गई हैं। सारा रेखा गुप्ता ही ने हमारे से बनवाया गया था, सब चीज प्रूफ उन्होंने बना के ही दिया था मेरे को। और जब ये बुलडोजर चला है, बोला गया किसी से नहीं है, बिल्कुल अनलीगल ही चला गया है, ये किसी से नहीं बोला गया। कब सब जो है काम करने वाले काम पे चले जाते हैं, तो बच्चे छोटे छोटे घर में रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, ना मोबाइल होता उनके पास, तो बताओ क्या करा जाए उनके बच्चों से। घर में छोटे बच्चे थे और झुग्गियां तोड़ दी गई? हाँ जी, सामान बिल्कुल नहीं काला गया, बताया नहीं गया था? बिल्कुल नहीं। एक गरीब आदमी कूड़ा चुनता है, बोतल चुनता है, प्लास्टिक चुनता है, तब इकट्ठा करता है, या फिर लेबर मजदूरी करता है, या फिर किसी की गाड़ियां यही रिक्शा चलाता है। मैडम हम ये बोल रहे हैं कि घर तोड़ने का मतलब था तो 1 महीना पहले बता देते, 10 दिन पहले या शाम को बता देते, किसी टाइम बता देते जो यहाँ से ना जगह छोड़ के इधर शिफ्ट हो जाओ। वो तो कुछ भी नहीं बताया। 6 महीना पहले से हो रहा था कि रोड बनेगी रोड बनेगी, ये बोलता था, लेकिन वो बोर्ड वोड कोई सबूत नहीं दिया। हम लोग काम पर चले जाते हैं। अब वो इतना में सारे जुग्गी तोड़ दिया। एक बच्चा को टांग भी टूट गई है, सर में चोट भी है, और ये हम लोग अपने खुद ही खाली कर देते। अब वो बोल के गई है कि जहे जुग्गी वहे मकान। रेखा गुप्ता जी बोल के गई है कि जहे जुग्गी वहे मकान। हम दुर्गा कसम खाते हैं, छठ के लिए घाट बनवाएंगे, हम सब व्यवस्था करवाएंगे। और हम तो सोच रहे हैं ये कि छठ के जगह में ये शमशान तो नहीं बना रहा है बिहारियों के लिए, और हम लोग को सर पर से छाया खींच लिया। आज 5 दिन हो गया है, 5 दिन के कोई बच्चे एक बोतल पानी के लिए नहीं दे रहा है। अभी पानी भी बंद कर रखा था, बोले एक मेरिया वाला के तो पानी खोला है, पानी भी मिल नहीं रहा था। अपना कहीं से कीन के ला के अपना बोतल में भर के बैठी। इसमें जो खाना बनाएंगे हम, सारे व्यवस्था हमारे खराब है। चावल चले गई, आटा चले गई, बर्तन भी थुकचा हो गया। 4 पुलिस, 2 बुलडोजर, कोई उधर से कोई इधर से, सारे काम। किराया 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, इससे कोई कम नहीं है। 4,000 हम कमाते हैं,
तो किराया कहाँ भर पाएंगे। बिल्कुल। देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कसम खा ली है झूठी कस्में खाने की। आपने देखा होगा कि बिहार कैंप में भी उनके एक नेता ने झूठी कसम खाई थी, और रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है वो भी यहाँ पर झूठी कसम खा के गई। जैसे कि अम्मा ने बताया कि कसम खा के गई दुर्गा मैया की कसम कि मैं तुम लोगों के लिए घाट बनवाऊंगी। अब तो जय जुगी वहीं मकान, जय जुगी वहीं मकान, बाल बांका नहीं होने दूंगी किसी बिहारी को। आप तो हम सोच रहे हैं जो हमारे छत भी छीना गई, बच्चे भी मर जाएंगे, सारे कहाँ जाएंगे। हमें बताए आके वो मैडम जी, या भेजे संदेश जो हमें कहाँ रहना। एक बोतल कोई पानी देता है, आजकल सारे बच्चे बीमार है, सारे बच्चे बीमार है, कहाँ से हम पानी ला के देंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, टेम्परेचर आपको पता है दिल्ली का इस टाइम पे टेम्परेचर क्या है जी। छाया चाहिए हमें, सर के लिए छाया चाहिए, बोतल में पानी दे दो, राशन दे दो, जिसके जो रोड में है ले लो, बाकी जगह में हमें रहने को छाया दो। नहीं तो हम लोग भारतवासी हैं, भारत में रहेंगे, बांग्लादेशी नहीं हूँ कि भाग जाएंगे। हम लोग भारत के हैं, छाती ठोक के कहीं भी कमाएंगे, रोड पर रहेंगे। हम लोग आग में भी जल के रहेंगे, पानी में भी डूब के रहेंगे, धूप में भी सह लेंगे। हम कोई बिल्डिंग वाले नहीं है जो ऐसी में रहेंगे। हम लोग ऐसे रात में पल्ली बिछा कर सो जाती हूँ, दिन में खाना वहाँ बना लेती हूँ। हम लोग को सब सिस्टम है। हम लोग प्रदेश से जिताने के लिए आधार कार्ड, पहचान पत्र, बिजली के बिल, राशन कार्ड, वोटर ID सारे कुछ है। 6 महीने घर बनाया हो गया, तब तक बिजली का बिल नहीं लगा था। उस टाइम जिस टाइम हम जुग्गी बनाए थे तो बिजली का बिल नहीं लगा था। 4 महीने 5 महीने के बाद बिजली का बिल लगा है। कितना दिन भागा दौड़ी कर है जब तो आधार कार्ड बना है। तो ये चटा के पट जो सरकारी काम इतना आसान तो नहीं है। सरकारी काम मुझे समझ में नहीं आता, जब सरकारी काम होते हैं तो क्या पूरी छानबीन कर नहीं होते हैं, या फिर आधार कार्ड बनाया जाता है तो क्या पूरी छानबीन नहीं की जाती है, या जब मीटर लगता है तो क्या पता नहीं चलता है कि ये जगह लीगल है या अनलीगल है। पहले गरीबों को शरण दे दो, फिर उनका फायदा उठा लो, फिर उनको बेघर कर दो। ये आज हाल हो गया है सरकार का। देखिए, क्या कहना चाहेंगे, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। बहुत परेशान किसका क्या करने चाहता हूँ, जो कोने से गला मतलब एकदम से चली गई थी। सरकार नहीं सुनेगा, शाम तक नहीं कोई आएगी तो कल रोड जाम होगा। हमारे कहना के मतलब ये है, 5 दिन हो गया, पानी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रही, कपड़ा लत्ता सारे दब गया। आगे देखे देखो किस तरह से हम लोग रह रही हूँ। छोटे छोटे बच्चा लेकर पेड़ के नीचे रह रही हूँ। खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। अभी ने पानी दिया आ जाएगी, नहीं तो पानी सुबह से पानी नहीं यहाँ पर आ रही थी। पानी नहीं दिया, खाना नहीं दिया, झोपड़ी महल तोड़ दिया, 2-2 मंजिल का जुगिया तोड़ दिया। कोई नोटिस नहीं आया। बिजली बिल था, आधार कार्ड था, पैन कार्ड था, वोटर लिस्ट था, वोट लेने बेर में आता था। अभी ने सारे जुगिया तोड़ दिया, तभी कोई देखने नहीं आ रही है। देखने के लिए तो कोई आ सकती है ने कि लोग कौन हालत में जी रही है कि मर रही है। अगर आज के टाइम में वो लोग शाम तक उसके टाइम है, अगर कोई नहीं देखने आएगी, नहीं कुछ बोलने आएगी, तो कल सुबह उठ के उसके रोड जाम होगा। हमारे कहना का मतलब ये है, आज शाम तक उसके टाइम आए, आज शाम तक टाइम आए। अगर कोई देखने नहीं आया, पल्ली नहीं देगे, कोई कुछ नहीं करेगी तो रोड जाम होगा सारी। बहुत मासूम और छोटा बच्चा है, कैसे गुजर बसर। क्या करूं, देखती हो बच्चे लेकर बैठी हूँ, पानी पिला कर रखती हूँ। देखती हो इतना धूप में बच्चे बीमार हो गई है। वो एकदम इतना मच्छर, ये गंदगी में सोती है, इतना मच्छर लगते हैं। क्या करूं, कोई देखने के लिए भी नहीं आते हैं, पानी देने के लिए नहीं आते हैं। पानी भी भगा दिए थे, अभी पानी आए हैं। थोड़ा बहुत पानी अभी लड़ी हूँ ना, तो पानी दिया है, बंद कर दिया गया था सारे। सर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल जो इतना खराब हो चुका है, लगातार शालीमार गांव की बात करें, अब प्रीतमपुरा की बात करें, तो जो माहौल तो देख ही रहे आप लोग, क्या हाल कर दिया हम लोग को। कोई नोटिस नहीं दिया, एक ही भी आया और बस तोड़ना स्टार्ट कर दिया। सामान भी रखने का हम लोग को टाइम नहीं दिया। ऐसा हाल हो गया है। अब देखिए आप लोग, हम लोग को कुछ कीजिए। हम लोग इतना साल से ना हमारी आवाज, वो चिराग पासवान जी जहाँ भी सुन रहे आप, मिथिला के आए ना,
आप बोल रहे थे कि हमारे कहने से वोट दो, बहुत बिहारी को सुख होगा। अब कितनी दुख हो रहा है, शमशान घाट बन रहा है जुगी। अब जहाँ भी है सर, मेरे बेटा मेरे भाई आके कोई समाधान कर दे, हल निकाल दे, या शमशान घाट बना दे पूरे बिहारी को। हम आपके कहने से चिराग पासवान जी भाई बेटा या सर, हम आपको कहने से सारे वोट दिए थे, सबके सारे प्रूफ मेरे पास है, फिर भी भूखे बीमारे बच्चे मर रहा है। कोई का पेट खराब है, कहीं को बुखार लगे, कहीं को पैर में चोट है, कहीं को सर में चोट है। कहाँ जाएंगे? आप कोई रास्ता निकालिए, नहीं तो जहाँ आप लोग बैठे हैं वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे। बिहारी को डार पर डेरा रहता है, परना झार बिहारी पार, ऐसे नहीं होता। हम आपको कह रहे हैं बेटा समझ के या नेता समझ के या भाई समझ के सुन लो। जहाँ तक आवाज जा रहा है मेरी आवाज सुन लो। बच्चे को देखो, स्कूल पढ़ना छूट गया, राशन कार्ड क्यों बनवाया, दाखिल क्यों स्कूल में कराया? जिस बच्चा को माँ बाप नहीं है वो कैसे पढ़ेगी? काम बंद करके बैठी हूँ, कैसे वो बच्चा पढ़ेगी? अनाथ बच्चे, ये बात कह रही हूँ मैं। देखो 10 साल के बच्चा है, अनाथ घर में पड़ी हुई है, गर्मी की वजह से लाइट काट दिया, पानी बंद कर दिया। जुग्गी के प्रधान है तो आपने बात आगे तक पहुंचाने की कोशिश की? बहुत किए जी, नहीं कि आज 4 दिन से तो यही काम हो रहा है जी। मीडिया पे मीडिया आ रहे हैं, क्या मीडिया के माध्यम से सुनते नहीं होंगे? या उनका आदमी, चलो ठीक है, मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते होंगे, क्या उनके आदमी नहीं सुनते होंगे? उनको पीए होगा वो नहीं सुनते होंगे, या चाहे उनका जो काज करता है वो नहीं सुनता होगा? हम खुद उनका काज करता है। कितनी दूरी पर मुख्यमंत्री का घर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर नहीं होगा, 1 किलोमीटर दूरी में नहीं है उनका घर, 1 किलोमीटर दूरी है सिर्फ। पहले तो 5 मिनट का रास्ता था, अब मान लीजिए 5-7 मिनट का रास्ता है। उनका घर कौन सा ज़्यादा दूर है हमारे घर से? मैं यहाँ रह रहा हूँ, एक पुल छोड़ के दूसरे पुल पे उनका घर है। क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में? सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमारे साथ धोखा कर रहा है, धोखा नहीं करना चाहिए। उन्होंने बोला था जहाँ जुगी वही मकान, और मकान तो छोड़िए, यहाँ कटवा दे दिया, हाथ में लेकर के जब मांगते रहो भीख। तो हम कहने का मतलब ये था, जो ना तो हम इनके विरुद्ध में खड़े हैं ना कुछ। हमारा एक ही सिद्धांत है, जो हिंदू हित का बात करेगा वही भारत पे राज करेगा। लेकिन आपने हिंदू को छोड़कर, मुसलमान को छोड़ के हिंदू को भी टारगेट करने लगे। ये तो हो गया वोट डालो राज करो, इनका मतलब हुआ वोट डालो राज करो। कुछ इधर से तोड़ेंगे, कुछ उधर से तोड़ के भागाएंगे, कुछ उधर से तोड़ के भागाएंगे, और जो 5 को रह जाएगा वो ऑटोमेटिक भाग जाएगा। फिर आपको क्या जरूरत है भगाने का? तो मैं कहता हूँ दिल्ली सरकार से आप ऐसा ना करें, जो किसी बच्चे को खाने के लिए कम से कम भेजिए आप। मैं कहता हूँ आप विधायक बने, विधायक से आप मुख्यमंत्री बन गए, उससे पहले आप काउंसलर थे तो बहुत अच्छा थे। मुख्यमंत्री बनने पे तो आप पता नहीं क्या हो गए। काउंसलर थे तो आप हमारे पास आते थे, अगर यदि कोई घटना ऐसा हो जाता था तो 2 मिनट के अंदर में रेखा गुप्ता यहाँ आती थी। सुनते ही जो AU ब्लॉक में कोई घटना हो गया, कोई बच्चे का एक्सीडेंट अगर इस रूप से हो जाता था तो रेखा गुप्ता जी दौड़ के आते थे। आज तो पता नहीं, हम 5 दिन से उनके पाँव में हाथ लगा रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके। मेरे पूरे जितने भी लेडीज है सब रिक्वेस्ट भेज रहा है बार बार, जो दीदी एक बार आप आइए, एक बार आदमी को भेजिए, दिखाइए हम कैसे रह रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। बिल्कुल अनलीगल उन्होंने बोला था। जो पीछे से ये रोड बन के आ रहा है ना, इनके बराबर में आपका जुगी जो आएगा वो आप हटा लेना। आप शहर जमीन पे चलिए, शहर जमीन पे चलिए, वहाँ से देखिएगा जो कितना इनको रोड चाहिए, कितना और कहाँ तक इन्होंने तोड़ा। आप आइए इधर आइए। बिल्कुल आ रही हूँ मैं। देखिए मैं आपको वो रोड दिखा देती हूँ जो रेखा गुप्ता ने इनसे कहा था कि कितना रोड आ रहा है उतनी आपको जुग्गियां हटानी पड़ेंगी, जो पीछे से रोड बनता हुआ आ रहा है। ये लोग एग्री हो गए थे। ये देखिए मैम, पीछे से देखिए, कैमरामैन को दिखाइए उनको, देखिए रोड कहाँ पर है। थोड़ा सा बोला इन्होंने यहाँ पे टर्निंग है, तो ठीक है टर्न है तो थोड़ा चौराहा पर लीजिए। उसके बाद वो कह रहा है 10 मीटर है और यहाँ 8 मीटर है, तो नहर हो रहा है मैम। अब इस नहर से 8 मीटर कहाँ तक आप लीजिएगा? 8 मीटर नाप लीजिए। आप अंदाजा लगा सकते हैं सिर्फ इतना ही आएगा। जुग्गियां वहाँ है तो फिर जुग्गियों का सफाया क्यों किया गया है? हाँ बस यही हमारा भी कहना है, जुग्गी को मतलब ही नहीं बनता। मामी से इधर आइए, पीछे आओ थोड़ा सा। देखिए लोग तो बौखलाएंगे ही, जिनके घर टूटते हैं, जिनके घर उजड़ जाते हैं वो तो परेशान होंगे ही। ये देखें आप घर की हालत। नहर दिखाइए पहले आप उनको, नहर कहाँ है, नहर से कितना रोड यहाँ से लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इतना तो लिया जाएगा। रोड वहाँ है सर, वो नहर है, तो नहर से आप मान लीजिए वहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ तक आप ले लीजिएगा ना।
यहाँ तो हमारा कोई झुग्गी ही नहीं है। हाँ। यहाँ आपके सामने में खुला हुआ छूट मैदान है, यहाँ तो कोई झुग्गी भी नहीं है। झुग्गी देखिए कहाँ से है। तो हमने सर बोले थे मैम को, जब भी आपको जरूरत पड़ेगा मैम, हम लोग खुद तोड़ देंगे, खाली कर देंगे जगह आपकी, हम रोड पे नहीं रहेंगे, क्योंकि रोड पे हमारा भी बच्चा चलेगा, उस रोड से हमें भी सुख होगा। ऐसा थोड़ी ना, अगर भारत सरकार में कहूँ रोड बनता है तो उसमें पूरे भारत का पब्लिक चलता है, एक सरकार नहीं चलेगा, पब्लिक ही चलेगा ना। तो उन रोड से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है जो अनलीगल तरीके से आप दिखाइए कहाँ तक हमारा झुग्गी तोड़ा। यहाँ से कम 40 मीटर दूरी होगा। इतना तोड़ने का मतलब बताओ, गरीब आदमी तो कटवा लेके रोड पे यहाँ पे 15, 16 साल 17 साल से रह रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे झुग्गी वहाँ मकान, आज जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। ये बोले थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज ये दिख रहा है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। इसलिए दिख रहा है, जो मैं अभी भी यही बार बार कह रहा हूँ, चिराग पासवान जी आप बिहार के सांसद भी हैं, और आप स्वयं आकर के AU ब्लॉक एकता कैंप प्रीतमपुरा में माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए आपने बोले थे जो जितने भी हमारे बिहारी भाई हो, पूर्वांचल के वासी हो, सब आदमी बीजेपी को सपोर्ट करो और रेखा गुप्ता को अपार बहुमत से वोट देकर के जिताओ। हमने जो आपने बोला वो हमने किया, और मैं आज बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ भैया वो आप करें, नहीं तो मैं यहाँ से लेकर के बिहार तक आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। मैं श्री चंद्र पासवान बोल रहा हूँ, मैं कोई बांग्लादेशी नहीं हूँ जो मैं आपको डरूंगा। सरकार हमसे बनता है, हम भी सरकार का आदमी, सरकार हमारा है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हम बिहार के सांसद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी से, जो आप आकर के एक बार हमारा देखें हम किस तरह से जी रहे हैं। हमारे बच्चे धूप में भटक रहा है। मैम आप दिखाइए इधर, बिल्कुल ये झुग्गियाँ आपको झुग्गियाँ दिखाइए, बच्चा देखिए, उन छोटे बच्चों को दिखाइए कितनी दूर तक झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं। 44 डिग्री तापमान है, 44 डिग्री, जो कि कूलर AC पंखा नहीं काम कर रहा। उसमें बच्चा देखिए आपके सामने में रोड पे खड़ा है, कैसे किस तरह से खड़ा है। आज मुसीबत है तभी तो, मजदूर है तभी तो। शायद अगर यदि मजदूर नहीं होता तो हम भी आलीशान बिल्डिंग में बैठे होते। हम मजदूर हैं इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं। मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। देखिए लगातार जो महिलाओं का गुस्सा है वो आपको साफ तौर पर पीछे दिखाई दे रहा होगा। मेरे साथ एक व्यक्ति और मौजूद है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रामलगन पासवान है। मैं बिहार के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट रोसड़ा संसदीय क्षेत्र से हूँ, और मैं यहाँ पे 25 साल से रह रहा हूँ, जबकि 10 साल तो हमने झोपड़ी डाल कर रहा, और 15 साल का मेरा प्रूफ है, 2013 का मेरा प्रूफ है सारा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रधानमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग 85% पूर्वांचल वासी हैं, और 85% पूर्वांचल वासी जिसका भी चाहेंगे उसका सरकार बना सकते हैं। जिनका सरकार चाहेंगे उनका सरकार बना सकते हैं, क्योंकि मैं दावे के साथ कहूँगा, जो आज से 3 साल पहले आम आदमी पार्टी का सरकार था, और बीजेपी बार बार खड़ा होती थी लेकिन जीत नहीं पाता था, यही पूर्वांचल वासी के वजह से। और पूर्वांचल वासी को प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार, इन्होंने वादा किया था कि आप लोग डरते क्यों हो, आप हमें वोट देकर जिताइए और हम आपका बाल बाका नहीं होने देंगे, एक ईंट नहीं हिलने देंगे। लेकिन आज देखिए, आज ये वोट देने का ये तरीका है जो खाली मैदान है। और माननीय बिहार के सांसद और भारत सरकार में मंत्री चिराग पासवान जी से मैं कहना चाहूँगा कि आपने एक पासवान जाति लेकर आए थे, जो हम भी पासवान हैं और आप लोग भी पासवान हैं, तो पासवान का साथ दीजिए, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। लेकिन आज वो स्थिति है जो आपने झांकने तक नहीं आए, न किसी को भेजे हैं। क्या आगे आपका समय नहीं आएगा? आगे 2027 में नगर निगम का चुनाव हो रहा है, क्या उसमें आप वोट ले लेंगे उसमें? और हम पूर्वांचल वासी या दिल्ली से लेकर बिहार तक आपका विरोध करेंगे अगर अभी आपने साथ नहीं दिया तो। ठीक है सर।
देखिए महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, आज महिलाओं के अंदर जो आक्रोश है, कहीं ना कहीं श्रीमती रेखा गुप्ता को लेकर भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। अब गुस्सा दिखाई दे रहा है मैम, गुस्सा तो है ही मैडम, क्योंकि ना खुद अपने कर्मचारी को भेज रही है देखने के लिए, ऊपर ना नोटिस दिया ना कुछ। बच्चे सब हम घर में थे, हम लोग काम पे 8 बजे ही निकल जाते, 7 बजे 8 बजे आते रात को। अब पीछे से आदमी लोग भी निकल जाते हैं, बच्चे सब सो रहे थे, पीछे से आया बुलडोजर लगा के उन्होंने तोड़ दिया, ना लाइट काटा ना कुछ भी किया, बस तोड़ दिया। और प्लस माता जी आप बहुत परेशान हैं, आपसे भी बात करूंगी, इधर आ जाइए। वो जो है सो बच्चे भी एक हमारे आगे उसके नीचे, उसका भी कोई कानून कार्रवाई नहीं किया, ना उसको हॉस्पिटल ले जाएगा, हम खुद लेके गए। यहाँ तक पुलिस वाले ने महिला को टच किया, उन्होंने मेरा हाथ मरोड़ के उन्होंने निकाला है। मैंने ये बोला जो आप कहाँ जा रहे हो, कम से कम बच्चों को हॉस्पिटल तो लेके चलो, पर नहीं लेके गए। ऊपर से महिला का हाथ मरोड़ के ड्राइवर को भगा दिया गया। महिला कांस्टेबल थी? नहीं थी, कोई कांस्टेबल नहीं थी महिला। आप ये हाल है दिल्ली का। ऐसा पहली बार सुनने को आपने नहीं देखा होगा कि किसी पुरुष पुलिसकर्मी ने महिला का हाथ मरोड़ा हो, धक्का दिया हो या हाथ चलाया हो। ये तो सदा चलता आ रहा है, काफ़ी समय से चल रहा है। तो यहाँ पर ये मांग करना तो बेवकूफ़ी होगी मैडम। बेवकूफ़ी ये है, हम ये चाह रहे हैं, अभी भी यही है, हम उनसे गुहार लगा रहे हैं जो हमें छत दे, हमें रहने की भाई जगह दे, और हमारा बच्चा 5 दिन से भूखे प्यासे हैं, उनको व्यवस्था कुछ करे। जी बिल्कुल। देखिए अगर आज नहीं करेंगे तो भाई 2027 में चुनाव आएगा तो हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। हम लोग जिसको मर्जी उनको सपोर्ट करेंगे, यहाँ से लेकर बिहार तक। अगर जहाँ पे भी आवाज जा रही है, चिराग पासवान जी को भी, हम लोग पासवान है, चिराग पासवान जी आए थे, बोले वोट दीजिए आप बेझिझक। हम कसम खा कहते हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। उन्होंने वो अपना वादा तो नहीं निभाया, हम लोगों ने अपना वादा निभाया। कहाँ गया वो वादा? बेटी बना के, माँ बना के, बहन बना के उन्होंने वोट लिया, आज कहाँ गया वो वादा? कहाँ कोई कसम पूरी की उन्होंने? कोई कसम पूरी नहीं की। कसम पूरी करने की बात छोड़िए, उन्होंने आज तक झांकने नहीं आए, यहाँ तक पानी तक उन्होंने काट दिया। 4 दिन से 5 दिन से बिना पानी के रह रहे हैं। 200 किलोमीटर जहाँ से पानी हम मंगा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। गर्मी में 40-45 से तापमान है, इसमें ना एसी काम कर रहा, ना कूलर काम कर रहा, और तब हम ऐसे रह रहे हैं। देखने वाली बात है। देखिए बहुत गर्मी और बहुत बुरा हाल है यहाँ का, स्थिति आप देख रहे होंगे, और किस तरीके से जो ठेले में जो भी सामान है उसको खाया पिया जा रहा है और गुजारा किया जा रहा है। दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। क्या कहेंगे अम्मा? क्या कहूँ, परेशान देख कितना। झुग्गी टूट गई, वोट लिया था, बोला वही मकान बना दूंगी, बनाया नहीं। रेखा गुप्ता से मिली थी आप जब निगम पार्षद थी? हाँ मिली थी, वहाँ जंतर मंतर में हम लोग गई था, उनके साथ आई था आपस। बड़ा झुग्गी नहीं तोड़ेगी, लेकिन तोड़ दिया झुग्गी। तो देखिए ये हाल है। आप कुछ बात करना चाहेंगे? देखिए ये झुग्गियों का हाल है। और जी यहाँ तक 2 घंटे का मुहूर्त नहीं दिया गया जो हम लोग सामान निकाल लें। ये सामान समेत, बच्चा समेत उन्होंने दबा दिया। तब हम लोगों ने ऐसा विरोध किया जो भाई बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ, तो हमें उन्होंने महिला को हाथ लगाया पुरुषों ने। क्यों भाई? वो क्या बोले जो सुरक्षा देंगे, रेखा गुप्ता बोले हम सुरक्षा देंगे। ये क्या सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है। बिल्कुल। देखिए मैं झुग्गी आपको दिखा दूं एक बार। ये है झुग्गियों की स्थिति। ये है वो झुग्गियां जिनको बिना बताए तोड़ा गया, जिस पर बुलडोजर एक्शन हुआ। सब जो भी घर के आदमी और महिलाएं थी वो काम पर गई थी, अपने अपने बच्चे घर पर थे। बताया जा रहा है इन्हीं झुग्गियों में एक बच्चा भी दब गया था। जब विरोध प्रदर्शन किया गया तब भी पुलिसकर्मियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद पुलिसकर्मी ने यही की महिलाओं को हाथ मरोड़ कर धक्का दिया, ऐसा ये आरोप है। बताया जा रहा है कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी। वैसे तो आप ये बात जानते हैं, पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। बात अगर बुलडोजर एक्शन की हो, कहीं झुग्गियां टूट रही हो तो ऐसा माहौल बन ही जाता है। लेकिन दिल्ली में आज कहाँ कहाँ झुग्गियां टूटेंगी और क्यों टूट रही हैं वो आप देख ही रहे हैं।
जब तक नई खबर के साथ आपके साथ मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।